फिजिकल एजुकेशन इस साल कोई फिजिकल में फेल नहीं होगा। चैलेंज हमारा चल रहा है 40 डेज बैक टू बैक। आज बारी है हमारी योगा चैप्टर की, डे 8। क्या करने वाले हैं योगा चैप्टर में, चलिए सुन लीजिए ध्यान से इस वीडियो को। योगा एंड लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया चैप्टर। इस चैप्टर से आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए उससे रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बहुत सारे आसन हैं, कॉमन आसन है बहुत सारे इसके अंदर, आपको पता है अपना। तो हम आज कुछ आसन के प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन हम लोग करने वाले हैं। ये सारे आसन ओबेसिटी, डायबिटीज, एस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ आसन्स, इनमें से आधे आसन्स कराऊंगा और बाकी आधे आसन्स हम लोग करेंगे डे 9 वाली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफर को। और अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिजिकल एजुकेशन के बहुत अमेजिंग नोट्स आपका इंतजार करें हमारी ऐप पर। तो किसके लिए सोच रहे हो यार, जल्दी जाओ, जल्दी पाओ, डिस्काउंट चल रहा है इस टाइम। फटाफट अपना सारे कोर्सेज हमारे 50% ऑफ पर अवेलेबल है, जल्दी जाओ। जितने का आपका एक दिन का बर्गर पिज्जा है उससे आधे रेट पर हमारे फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज अवेलेबल है। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। इस वीडियो को सबसे पहले ये सारे के सारे आपको जो है कुछ हमारे स्टिक डायग्राम भी बनाने चाहिए आसन के अंदर ही, आपको पता होने चाहिए कैसे बनाएंगे, वो आपको बाद में सिखा दिया जाएगा। सबसे पहला आसन हमारा भुजंग आसन आ गया। इसको हम लोग कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं और बहुत ईजी आसन है, ठीक है। आपके सामने इसका पूरा है और ये सूर्य नमस्कार का भी पार्ट है, जिसको हम सन सैल्यूटेशन के नाम से जानते हैं, उसका पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि विच आसन इज नोन एज कोबरा पोज। तो आंसर आप समझ गए, भुजंग आसन के ऊपर क्वेश्चन आ ही रखा है हमारा ये वाला। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है। तो आपने देख लिया इसको कैसे परफॉर्म करना है। चलिए इसका देखते हैं। हमारे पास पूरा प्रोसीजर है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। याद करेंगे, कोशिश करेंगे याद करने की। तो एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं एक आसन के हम लोग, बाकी प्रोसेस आप याद ही करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। लाई डाउन ऑन योर स्टमक, कीप्स योर लेग स्ट्रेट सच दैट द टोज आर फ्लैट ऑन द ग्राउंड एंड टच ईच अदर। प्लेस योर हैंड्स palms downward at the shoulder level, keeping elbows parallel. Inhale and raise your head, chest, abdomen, arch your back as much as possible till your head back and look up. The elbows should be straight. फोटो बता रही है, पहले आराम से लेट जाओ, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा होकर लेट जाइए अपना, ठीक है। अपने जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल शोल्डर के सामने रख लीजिए, अपना सेम लेवल पे रख लीजिए। उसके बाद अपनी बैक को स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ देखना है, जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है आपको। इसी आसन का नाम है हमारे पास भुजंग आसन। ध्यान रख के चलेंगे, इसका प्रोसेस आपके सामने है। पोजीशन को होल्ड करो, नॉर्मली ब्रीथ करो, ठीक है, और हल्के हल्के नीचे आओ अपना। इसके बेनिफिट्स हैं। अब देखो, बेनिफिट्स के लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, ध्यान रख के चलना। कॉमन सेंस क्या है, अब देखो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या है, इन्होंने फोकस करा कि भैया ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं अस्थमा को बहुत क्योर करेगा और ये आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को बहुत अच्छा कर रहा है, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन की फंक्शनिंग को इंप्रूव कर रहा है, होगा ऑब्वियस ही बात है। दूसरा, बैक स्ट्रेच हो रहा है हमारा, ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रेचिंग चल रही है बैक की, तो हमारे स्पाइनल कोड के लिए भी अच्छा ही होने वाला है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी बेनिफिट्स लिखने में, ज़्यादा ईजिली लिख पाओगे। बाकी याद करने तो याद तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से हमारे पास, दिस आसन स्ट्रेंथन द बैक, ऑब्वियस ही बात है, बैक को स्ट्रेंथ करता है, शोल्डर्स को स्ट्रेंथन करता है, आर्म्स को स्ट्रेंथ करता है। ये आसन इंप्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को और अस्थमा को भी क्योर करने में हेल्प करता है। ये डेली प्रैक्टिस करने से फटीग और स्ट्रेस को भी दूर करेगा, भैया आलस नहीं आएगा बिल्कुल, स्ट्रेस भी नहीं आएगी बिल्कुल। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, अब देखो कॉशंस या प्रिकॉशंस की बात करूं तो 90% आसन के अंदर ये एक कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, प्रिकॉशन है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आसन को परफॉर्म नहीं करेंगी। अब ये आसन में तो वैसे भी स्टमक ऑब्वियस ही बात है पूरा पूरा, तो भाई मतलब ही नहीं बैठता ये आसन परफॉर्म करने का, ठीक है। दूसरा, जिस इंसान को, अभी आसन के अंदर मैंने बताया कि बैक स्क्रैच बहुत ज़्यादा होने वाला है, किसी भी इंसान को जिसकी स्पाइनल की कोई इंजरी या स्पाइनल कोड की कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो इंसान ये आसन कर ही नहीं सकता भाई, करा के उसे मारोगे थोड़ी ना। तो कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको आसन का पोज याद हो जाता है तो आप उसके बेनिफिट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत इजीली बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं अपना। तो देखते हैं कौन कौन सा है। प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करेंगे आसन को, मैक्सिमम क्वेश्चन में लिखा गया है और बहुत सारे उसमें यही आता है हमारा, ध्यान रख के चलना।
अवॉइड ही करवाएंगे। उसके बाद फ्रैक्चर रिब्स और रिस्ट वाले लोग भी अवॉइड करें इस आसन को। पीपल हु हैव अंडरगॉन एनी एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली, हर्निया की या किसी टाइप की सर्जरी हुई है आपकी जिसमें आपकी बैक इन्वॉल्वमेंट है, तो भैया अवॉइड करो आसन को, मत परफॉर्म करो। मोस्ट अमेजिंग कंटेंट और फिजिकल के अमेजिंग सैम्पल्स के लिए don't forget to download our app, 1-to-1 classes from Google Play Store, and you can also download from Apple Store My Institute app, and you can write down our ORG code RVYWA. As soon as you enter this code, the app will automatically convert into 1-to-1 classes app. Just go for it right now and get the finest content of physical education class 12th. अगला आसन हमारा पश्चिमोत्तानासन, पता था रिपीट होता है बार बार अपना, तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी हुआ है पश्चिमोत्तानासन में स्ट्रेच योर आर्म्स अबव योर हेड लेंथिंग द स्पाइन। तो सबसे पहले बॉडी को बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन रखो, हैंड्स को रखो स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग योर चिन टुवर्ड्स शिन्स एंड चेस्ट टुवर्ड्स योर थाई। तो अपनी जो आपकी जो बॉडी को आगे की तरफ लेकर आना है और बिल्कुल स्ट्रेट इरेक्ट पोजीशन में लेकर आगे आना है अपना, और उसके बाद कंटिन्यू करो, नील डाउन करो और नॉर्मली ब्रीथिंग करो अपना, ठीक है। इस आसन को कहते हैं पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। ये सिट फॉरवर्ड बेंड पोज है। इसका नेम जो आया है वो संस्कृत वर्ड पश्चिम से आया है जिसका मीन्स है बैक। उत्तान मीन्स इंटेंस स्ट्रेच, हद से ज़्यादा स्ट्रेच करना, और मीनिंग आसन मीन्स पोज, एक ऐसा पोज जिसमें हम हद से ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को और आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि हमारी जो बैक मसल है वो मजबूत बने। इस आसन को हम पश्चिमोत्तानासन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका प्रोसीजर है पूरा आपको याद करना पड़ेगा। 30 सेकंड तक पोजीशन को होल्ड करके चलते हैं इस आसन के अंदर। देखते हैं इसके बेनिफिट्स। सबसे पहला आगे ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया शोल्डर्स एंड बैक स्ट्रेच बहुत अच्छा रहेगा हमारा। दूसरा एंजाइटी ये सब को दूर करता है, इरिटेबिलिटी को दूर करता है। इस आसन को बाबा करने से माइंड कूल रहता है, और सबसे अच्छी बात है स्ट्रेस बहुत अच्छे से रिलीव होती है। प्रेग्नेंट वुमेन अवॉइड करेंगे आसन को, बता दिया। अस्थमा वाले भी इसको अवॉइड करके चलें, और आसन जो है वो डायरिया वाले भी अवॉइड करके चलें। और दूसरा ये बात है, किसी इंसान को शोल्डर इंजरी हो रखी है तो भी वो अवॉइड करके चले इस आसन को। उसके बाद है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन बता ही रहा है कि भैया पवन मुक्त आसन रहेगा हमारा ये वाला। ये आप एक पैर को भी स्ट्रेच करके कर सकते हैं, दोनों पैर को सही थ्रू भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, जैसा मर्जी करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और ये गैस रिलीविंग पोज है। इससे ऑब्वियस ही बात है आपकी गैस ही रिलीव होती है इस पर्टिकुलर आसन। पवन मुक्त में से गैस रिलीव करने वाला ही है, तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा बनाने वाला आसन है। ध्यान रख के चलना, पवन मुक्त आसन आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाता है। और दूसरा ऑब्वियस ही बात है, हमारी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी इससे इंप्रूव हो रही है, अपना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है, हमारी बैक पे अच्छा खासा जोर पड़ रहा है तो वो भी इंप्रूव हो रहा है अपना। तो इस टाइप के इसके बेनिफिट्स हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो पूरे इसके प्रोसेस है, प्रोसेस आपको याद करनी पड़ेगी अपना, एक बार इसको याद कर लेंगे अच्छे, ठीक है। चलिए बेनिफिट देखते हैं इसका। सबसे पहले ये आपकी एसिडिटी, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो मैंने बताया कि भैया हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। अच्छा आसन है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा डायबिटीज़ और हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, और एब्डोमिनल मसल्स को बहुत इंप्रूव करता है हमारी, जो कि बहुत अच्छी बात है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है, किसी को भी अगर बाई चांस स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, स्टमक में कोई स्वेलिंग वगैरह रखे, तो इस आसन को अवॉइड करके चलें, बिल्कुल अपना नहीं करना परफॉर्म बिल्कुल भी। प्रेग्नेंट वुमेन नहीं करेंगी परफॉर्म। और अगर कोई सर्जरी करा रखी है बैली या एब्डोमिनल रीजन की, ठीक है, पेट के आसपास, ये हमारे एब्डोमिनल रीजन की सर्जरी करा रखी है, तो उसको अवॉइड करना भैया, ये आसन नहीं करना बिल्कुल। चलिए अगला है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हम लोग हाफ लॉर्ड ऑफ द फिश पोज भी कहते हैं, फिश पोज के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। यह आसन जो है योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसको मत्स्येंद्र आसन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में लिखा हुआ है कि लंग्स की कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन को भी इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन अच्छे से इनहेल एक्सहेल होते हैं हमारी, और ये हमारी बॉडी को स्ट्रेट एंड इरेक्ट बनाने में हेल्प करता है, सीधी रखने में हेल्प भी करता है। अगेन कोई ऑप्शन नहीं है, प्रोसीजर याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलिए बेनिफिट्स बता देता हूँ। पहला, नेक को अच्छे से स्ट्रेच करता है, शोल्डर मसल का स्ट्रेच अच्छा रहता है अपना। इस आसन करने से हमारे स्पाइनल कोड में मजबूती आती है, हिप मसल में मजबूती आती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आप फटीग, आलस से दूर रहेंगे, और आपको बैक या कोई भी प्रॉब्लम जो कि कमर दर्द की है वो नहीं रहेगी बिल्कुल भी। अगेन मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी के टाइम पर और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर इस आसन को अवॉइड करना है बिल्कुल अपना,
ठीक है। और कोई हार्ट या एब्डोमिनल सर्जरी हो रखी है तो भी अवॉइड करेंगे। और पीपल हैविंग सीवियर स्पाइनल प्रॉब्लम, स्पाइनल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस आसन को अवॉइड ही करके चलेंगे। तो ज़्यादा केसेज में स्पाइनल की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो आसन को अवॉइड करें। प्रेग्नेंट वुमेन आसन को अवॉइड करें, या कोई सर्जरी हो रखी है तो आसन को अवॉइड करें। तो ये बहुत कॉमन प्रिकॉशंस या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाती है हमारी, जिसको आप हर उसमें लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो बेनिफिट्स कॉमन सेंस से लिख सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने आपको कॉमन सेंस वाली बताई दी, जो आप बहुत इजीली लिख पाएंगे अपना। थोड़ा सा प्रोसीजर पे मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। नेक्स्ट हमारा आता है वज्रासन। वज्रासन एक लौता ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा आसन होता है ये, और एक खाना खाने के बाद ही परफॉर्म करा जाता है। ये आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को और बेटर बनाता है, ताकि आपका फूड जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली रन करता रहे। तो ये आपकी पाचन शक्ति को, पाचन क्रिया को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। इसको हम लोग थंडरबोल्ट पोज या डायमंड पोज के नाम से भी जानते हैं। सो ध्यान रखना, आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, और ये ब्रीदिंग और मेडिटेटिव पर्पस के लिए करा जाता है, और बहुत बढ़िया है पोजीशन वाली, अपना ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलो इसके बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, डाइजेस्टिव मैंने बता दिया, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है अपना, और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करता है, और आपकी जो है पेल्विक मसल्स को, मतलब जो पेल्विक मसल है हमारी, उसको मजबूत करने में हेल्प करता है। ये सारी पेल्विक मसल हमारे लोअर बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, नी सर्जरी वाले अवॉइड करें, स्पाइनल कॉर्ड कंडीशन जिनकी ख़राब है वो अवॉइड करें, और इसके अलावा हर्निया वाले, अल्सर वाले, इसको अवॉइड करके चलें, जिनके प्रॉब्लम चल रही है बेसिकली, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करके चलेंगे, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो अपना। उसके बाद सुखासन। सुखासन भाई बहुत बढ़िया आसन है, सुखासन देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। ये ना सुखासन, ये सबसे कॉमन और सबसे इजी आसन है जो कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है। सुखासन में कुछ नहीं करना, बस आप बैठ जाओ अपना, ठीक है, चौकड़ी लगा के बैठ जाओ अपना आराम से, और इनहेल एक्सहेल करते रहो। तो ये अस्थमा को क्योर करने में बहुत हेल्प करेगा, और ये आपकी रिलीफ करेगा एंजाइटी में, स्ट्रेस के लेवल को बहुत डाउन लेकर आएगा। तभी आपने देखा ना बहुत बार कि हम अगर किसी एक्टिविटी को बार बार करते करते थक जाते हैं तो हमें कहा जाता है बैठ जाओ, ठीक है, और लंबी लंबी सांसें लो। ये इसी का काम करता है, ठीक है। देखते हैं इसके अंदर, तो लिखा गया इसके अंदर, दिस पोज या दिस पोस्चर कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मेडिटेशन एंड स्टडी। स्ट्रेटनिंग द वेस्ट गिव्स स्ट्रेंथ इन द लेग्स, पेन इज रिमूव्ड एंड द पर्सन कैन परफॉर्म अदर पोस्चर्स लाइक अर्ध पद्मासन एंड पद्मासन। ये सारे आसन कर सकते हैं इसके बाद, लेकिन सबसे पहले इस पोज में बैठने के बाद ही आप आगे आसन कर सकते हैं, ठीक है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास। सबसे पहला है आर्थराइटिस, अगर है घुटनों में दर्द रहता है तो अवॉइड करके चलो अपना। इसके अलावा बैक किसी को है, ठीक है, कमर में दर्द है तो अवॉइड करके चलो, और स्पाइनल डिस्क प्रॉब्लम अवॉइड करके चलो, क्योंकि बिल्कुल इरेक्ट रखनी है, सीधी रखनी है स्पाइनल अपनी, अवॉइड करना अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। और माइग्रेन है तो भी अवॉइड करके चलना, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो भी इसको अवॉइड करके चलेंगे हम लोग। चलो अगला है पर्वतासन। पर्वतासन भी बहुत सिंपल सा आसन है अपना। इसमें ऊपर की तरफ हम लोग अपने स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत अपना, ठीक है, बैठने के बाद, इसलिए इसको कहते हैं पर्वतासन। इसमें आपका जो बॉडी है वो पर्वत की तरह, माउंटेन पोस्चर भी कहते हैं इसको, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। प्रोसीजर आपके सामने, इसको याद कर लेंगे। चलिए बेनिफिट देखते हैं। स्पाइनल प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से क्योर करने में हेल्प करता है, मसल को स्ट्रेंथन करता है आर्म्स के, और ये हमारे ब्लड फ्लो को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। इसके है अगर वेस्ट हिप या एंकल इंजरी हो तो उसको अवॉइड करके चलो, ऑब्वियस ही बात है यार, क्या करें। मैं पता ना बार बार स्पाइनल से रिलेटेड, अब ये आसन है, अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ तो सारा जोर पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, पीछे जोर पड़ रहा है हमारा वेस्ट पर, एंकल पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए इस टाइप पर इसको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ऑप्शन कुछ नहीं, हमारी स्पाइनल इंजरी में भी इसको अवॉइड करा जाता है। उसके बाद हमारे पास ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होकर बस ये आसन करना है आपको, पाम ट्री पोज कहते हैं। खड़े हो जाइए, हाइट बढ़ाने का बहुत अच्छा है आसन, ठीक है। इसमें आपको अपना जो टोस के उस पर खड़े होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना अपनी बॉडी को, इसे कहते हैं ताड़ आसन, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। और अच्छा है हमारे पास, इसको पाम ट्री पोज के नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू में आ सकता है आपके सामने। प्रोसीजर आपके सामने है अपना, आपको अपनी आर्म को स्ट्रेच करना है ऊपर की डायरेक्शन में। बेनिफिट है, हाइट बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन है। देखो कॉमन सेंस अप्लाई करनी पड़ेगी, कॉमन सेंस अप्लाई करनी बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने बहुत अच्छा कहता है, आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को बेटर बनाता है, और हार्ट की फंक्शन को बेटर करता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सही से रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपरली रन होती है, ध्यान रखिए चलेंगे। उसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है हमारे पास, कुछ देखते हैं, ठीक है। दिस योगा प्रेजेंट कांट बी गेन फुली to an individual who think that it's hard to remain
फॉर लॉन्ग विथ फीट टुगेदर और समथिंग एल्स। तो ये जो है भैया आपके लिए बहुत योगा का पोज ना मान के इसको मान के चलो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक आप सोचो फीट को टुगेदर रख के खड़े रहना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो इंसान को माइग्रेन है वो अवॉइड करेगा इसको, हेडेक है अवॉइड करेगा इसको, बैक है अवॉइड करेगा इसको, और स्ट्रेस हाउएवर दे कैन परफॉर्म इट विदाउट गिविंग मच स्ट्रेस ऑन द बैक। तो बिना बैक पर स्ट्रेच या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिए कर सकते हैं करना चाहें तो, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। जिनकी बैक है मतलब पीछे के कमर में दर्द रहती है अपना, तो इसको अवॉइड करके चलेंगे।